पंजाब सरकार वालों पंजाब की सिक्ख्या क्रांति विच स्कूल ऑफ एमिनेंस जिहड़े हन वो मील पत्थर साबित हो रहे हैं। स्कूल ऑफ एमिनेंस जिहड़े हन निजी स्कूलों का मुकाबला करते हैं, जिस विच इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही वधिया है। आधुनिक इक्विपमेंट्स नाल जिहड़ियां लैस लैब्स हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, इंटरैक्टिव पैनल्स हैं, प्लेग्राउंड्स हैं। मेरे स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਇਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਟੂਰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚੇ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਕਰਨਾ ਬਸ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ये रिलीफ कैंप जैसा मुझे बताया 280 से अधिक लोग यहाँ आए हुए, और ये उन गांवों के लोग हैं जहाँ पानी 5 फीट 6 फीट 8 फीट भर गया, और इनको वहाँ से एक तरह से यहाँ ला करके सुरक्षित जगह पर रखा है। इनकी एक बात सुन करके मुझे लगा कि ये कहते हैं कि हम और हमारे बाप दादा लगातार यहाँ रहते हैं, खेती कर रहे हैं, गिरदावरी में हमारा नाम दर्ज था, लेकिन जब कभी भी बाढ़ आती है, जब कुछ भी होती है तो हमको यहाँ से बाहर आना पड़ता है। जंग होता है तभी भी बाहर आना पड़ता है। चूँकि रिकॉर्ड पर इसको दर्ज नहीं होने के कारण से सरकार की जो सहायता मिलनी चाहिए वो हमारे नाम पर खाते की ज़मीन नहीं होने के कारण से नहीं मिलती। पर हम 70 साल से यहाँ बसे हुए हैं, तो निश्चित रूप से इनकी बात में तो दम है कि इसको कैसे रेगुलर किया जाए। एकदम तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं इस विषय पर मुख्यमंत्री से जरूर व्यक्तिगत उनसे बुला के बात करूंगा कि आखिर 70 साल से आपकी गिरदावरी में इनका नाम दर्ज है, तो निश्चित रूप से इनको कोई न कोई सरकार की जितनी भी रिलीफ आती है, जमीन खाते दर्ज नहीं होते कारण से इनको वो लाभ नहीं मिलता है। और जब भी जंग होता है तब भी इनको खाली करना पड़ता है, जब भी पानी आता है तब भी इनको बाहर आना पड़ता है। तो मैं सोचता हूँ खेती तो जहाँ है वहाँ रह जाए, लेकिन इनको कहीं न कहीं ऐसी जगह बसा दिया जाए ताकि ये जो बाढ़ का 5 फीट 6 फीट जो जगह मिलती है, अगर इसके आसपास में कोई ऐसी जगह हो तो वहाँ तो बात करने के बाद ही पता लगा। एकदम डीसी साहब भी साथ है, मैंने वहाँ भी इनसे बात की थी कि भाई कोई न कोई परमानेंट हल तो इनका निकालना ही पड़ेगा, विशेष करके बस्ती को बचाने के लिए। खेती तो जहाँ है वहीं रहेगी, अगर वो पानी में भी आती है तो एक फसल का नुकसान होगा, दूसरी फसल तो कम से कम बो करके अपना पेट भर लेगा। तो दूसरे यहाँ जो कुछ भी सुविधाएं दी, बच्चे भी है, खाने की दवाई की वो सारी व्यवस्था तो कर रही है। तो मैं सोचता हूँ कि वास्तव में एक तो क्या है कि इनको रात को 2-2:30 बजे पानी आया, तो मैं सोचता हूँ जब कभी भी हेडवर्क से पानी छोड़ते हैं ना, तो चाहे वो पोंग का हो, चाहे भाखरा का हो, चाहे रंजीत सागर का हो, वहाँ से छोड़ने और यहाँ से पहुँचने के बीच में भी कोई न कोई घंटे समय लगता है।
अगर उसको परफेक्टली और जल्दी कर दिया जाए तो निश्चित रूप से बहुत कुछ रिलीफ पानी आने के पहले ही इनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि पानी कोई 2 मिनट या 4 मिनट में तो नहीं आता है और खोलने वालों को पता है कि हमने कितना क्यूसेक पानी निकालना है। उनको भी ऊपर से पानी आ रहा है, उसकी नापतोल होता है। आजकल हमारे पास सिस्टम ऐसे हैं कि यहाँ व्हाट्सएप पे डालें तो जितने व्हाट्सएप ग्रुप में आपके लोग हैं उनको तुरंत सूचना पहुंच जाएगी। तो सूचना जितनी जल्दी से जल्दी कन्वे हो जाए ताकि समय के पहले ही, मैं सोचता हूँ इन लोगों को थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। और इनकी ये जो तकलीफ है, मुख्यमंत्री जी भी अभी आ रहे हैं, शायद उनसे साथ भी बात करेंगे, प्रशासन से बात करेंगे, कोई अगर हल निकल सकता है नियम के तहत रहते हुए तो कोशिश पूरी करें। सर हर 2 साल बाद 3 साल बाद बाढ़ आती है, तो सारे प्रबंध पहले से क्यों नहीं करके रखे जाते? मैंने आपसे यही बात की, इससे प्रबंध तो पहले इतना होगा नहीं होगा, लेकिन जब पानी छोड़ा जाता है या ऊपर से पानी की आवक जितनी पोंग में हो रही है या भाखड़ा में हो रही है, वो कई घंटे पहले पता लगता है। साधारणतः आजकल सब सिस्टम है। जम्मू कश्मीर से अगर पानी चला तो हमारे यहाँ कितने 15 घंटे में पहुंचेगा, 14 घंटे में पहुंचेगा। हिमाचल का पानी अगर चला है तो कितने घंटे पहुंचेगा। मैं सोचता हूँ सिस्टम को थोड़ा सा और अलर्ट करना पड़े ताकि समय के पहले, प्रकृति की इस पर तो कंट्रोल हमारा हो नहीं पाएगा, लेकिन कम से कम मानवीय दृष्टि से आपदा आने के पहले आजकल सारे सिस्टम ऐसे डेवलप हो गए कि हर चीज का समय से पहले पता लगे। सर सरकार के प्रबंधों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, मैं सोचता हूँ मैंने जो कैंप देखा है उनसे व्यक्तिगत भी बात की है, बच्चों को भी देखा है, तो मैं सोचता हूँ यह सिस्टम और व्यवस्था तो उनके लायक है और उनको कोई तकलीफ नहीं। उनको अपना घर छोड़ने की तकलीफ, चाहे आप हो चाहे मैं भी हूँ, अगर इसी तरह से घर छोड़ करके निकलना पड़ता है तो हर आदमी को ये थोड़ा सा कष्टदायी होता है। सरकार के प्रबंधों पे सर आप क्या कहेंगे? सरकार के प्रबंध के लिए जो भी किया जा सकता है, स्वयंसेवी संस्थाएं भी आगे आ रही है, सरकार के साधनों में भी कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार से भी मेरी गृह मंत्री जी से भी बात हुई है, उन्होंने भी आश्वस्त किया है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मुख्यमंत्री से बात की है। तो मैं सोचता हूँ मदद करने में तो कोई कमी नहीं, लेकिन आपदा आने के पहले हमारी तैयारी जितनी और परफेक्ट हो सकती है उसको करने का प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन ਦੇ ਨਾਲ सनी चोपड़ा, जगबानी टीवी, फिरोजपुर।